लेकिन जरा तुम पुराने दिन की बातें सोचो, राम का तुम कितना सम्मान करते हो, राम को तुमने अवतार कहा है। लेकिन जरा विचार करो, अगर आज की भाषा से सोचो तो क्या राम को तुम अवतार कह सकोगे? अयोध्या में एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, मरा अयोध्या में। ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ, बाप के सामने बेटा मर जाए। उसने राम के पास दुहाई की, और कारण तुम जानते हो ब्राह्मणों ने क्या खोजा? कारण ब्राह्मणों ने यह सोचा कि हजारों मील दूर एक शूद्र चोरी से वेद पाठ सुन लिया है, उसके कारण अयोध्या में इस ब्राह्मण का बेटा मर गया है। तो राम ने उस शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया, क्योंकि उसने वेद सुन लिया था। ऐसे राम को तुम आज अवतार कह सकोगे? मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप कृष्ण पर बोले, बुद्ध पर बोले, महावीर पर बोले, जीसस पर बोले, आप राम पर क्यों नहीं बोलते? कुछ अड़चने जिनके कारण मैं राम पर नहीं बोलता हूं। अब मैं इस घटना का क्या करूंगा अगर बोलूं तो? इस घटना को कैसे, बहुत तरह से सोचता हूं कि किसी तरह से इस घटना को लीपा पोता जा सके। राम को मैं भी बचाना चाहूं, मगर यह बहुत मुश्किल है। राम का व्यवहार अमानवीय है। लेकिन उन दिनों यह बात ठीक थी। उन दिनों शूद्र को कोई मनुष्य थोड़ी मानता था। राम सीता को जीत के लौटे, और राम का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठतम पुरुष के जब ये व्यवहार हैं तो और दूसरों का तो क्या कहना। इसलिए राम का उदाहरण ले रहा हूं, श्रेष्ठतम का उदाहरण लेना चाहिए, क्योंकि निकृष्टतम तो निकृष्टतम है ही। लेकिन जब श्रेष्ठतम ऐसा व्यवहार करे तो फिर निकृष्ट की तो तुम खुद ही हिसाब लगा लेना। राम युद्ध जीत लिए हैं, सीता को अशोक वाटिका से लाया गया, और राम ने जो शब्द कहे सीता से वो अभद्र है, अशोभन है। वाल्मीकि में राम ने कहा है सीता को कि तू ये मत सोचना कि मैं तेरे लिए युद्ध लड़ा, तेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो युद्ध लड़ा हूं कुल की प्रतिष्ठा के लिए। कुल की प्रतिष्ठा, प्रेम का सम्मान नहीं, कुल का अहंकार। सीता के प्रति कोई सद्भाव या कोई प्रेम नहीं। और फिर सीता से चाहा अग्नि परीक्षा दो। कोई पूछता नहीं कि राम जी आप भी इतने दिन अकेले रहे, कौन जाने किसी स्त्री इत्यादि से संबंध हो गया हो, तो आप दोनों ही परीक्षा क्यों नहीं देते? सीता ही परीक्षा दे, वो स्त्री जाति का अपमान है। राम की कोई परीक्षा नहीं। राम को भी इतनी ईमानदारी बरतनी चाहिए थी कि दोनों आग से गुजरते, लेकिन सीता को आग से गुजारा जाता है, क्योंकि पुरुष तो ठीक है ही, और पुरुष तो पुरुष है, उसकी महिमा तो अपार है। स्त्री की परीक्षा होनी चाहिए।
स्त्री विश्वास योग्य नहीं है, यह फिर अपमान हुआ और अपमान पर अपमान होते चले गए और बाद में अंततः अग्नि परीक्षा भी ले ली और फिर भी सीता का परित्याग कर दिया, क्योंकि एक धोबी ने कह दिया अपनी पत्नी को कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तू रात भर घर के बाहर रहे हो, तुझे फिर मैं घर के भीतर ले लूं। अगर ऐसा ही था तो स्वयं भी चले जाते वन, लेकिन पद को तो नहीं छोड़ा, पत्नी को छोड़ दिया। पद पत्नी से बड़ा है, पद प्रेम से बड़ा है। राज्य नहीं छोड़ा, छोड़ देते कि ठीक है, अगर लोगों को संदेह है तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन गर्भिणी स्त्री को छुड़वा दिया जंगल में। परीक्षा ले ली थी उसकी, फिर तो यह अन्याय हुआ। मगर स्त्री के साथ अन्याय होता ही रहा, शूद्र के साथ अन्याय होता ही रहा, और अब भी हो रहा है। भारत में अब भी शूद्र जिंदा जलाए जाते हैं, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके बच्चों की हत्याएं की जाती, उनके मकानों में आग लगाई जाती। आज भी भारत पिछड़ा हुआ है, भारत समसामयिक नहीं। लेकिन अगर तुम पूछते हो कि आदमी रोज रोज पापों के गर्त में क्यों डूबा जा रहा है, तो तुम गलत पूछते हो। जहां तक आदमी का संबंध है, पूरी आदमियत का संबंध है, आदमी ऊपर उठ रहा है। आदमी के संबंध में निराश होने का कोई कारण नहीं।